नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारे धारा पर आपका स्वागत है। भिक्षा एवं भीख, दो अत्यंत संवेदनशील शब्द। इन्हीं दो शब्दों पर आज हम इस वीडियो में अपनी बात रखेंगे, आपके समक्ष अपने विचार, अपनी धारणा रखेंगे। काफी संवेदनशील शब्द हैं, इन पर विचार रखते समय हम बहुत सावधानी रखेंगे। फिर भी अगर कुछ त्रुटि होती है तो आप हमें माफ कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे आप। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, भिक्षा एवं भीख, यह शब्द पूरे समाज में, पूरे संसार में पूरी तरह से व्याप्त है। अब इनका विश्लेषण अपने अपने ढंग से होता है, हम अपने ढंग से करेंगे। हमें पढ़ने के बाद, इस पर काफी विचार विमर्श करने के बाद जो हमारे हृदय में इस संदर्भ में जो निष्कर्ष निकला, वही हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। मेरी समझ से जो भीख है उससे अकिंचन, गरीबी और लाचारी जुड़ी हुई है, जबकि भिक्षा से कर्म, कर्तव्य और आशीर्वाद। हम दोनों को एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भिक्षा को लेते हैं। भिक्षा आज का शब्द नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन है। वैदिक काल से यह शब्द मिलता है। गुरुकुल में यह शब्द काफी प्रचलन में रहा, आज भी है। गुरुकुल में यह शब्द इतना प्रचलित था कि गुरुकुल में जीविकोपार्जन के लिए भिक्षा को ही कर्तव्य के रूप में अपनाया जाता था। किसी भी गुरुकुल में, चाहे जो भी गुरुकुल का नाम यहाँ लिया जाए, हम यहाँ किसी गुरुकुल का नाम नहीं लेंगे। गुरुकुल का मतलब प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि हमारे थे, उनका जो आश्रम था, वहाँ जो शैक्षणिक कार्य चलाए जाते थे, वहीं विद्यार्थी रहते थे और गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल कहलाता था। वहाँ उस गुरुकुल का भरण पोषण सारे विद्यार्थी जो शिष्य थे वो भिक्षा के लिए जाते थे और जो उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलता था उन्हें वो आश्रम में ले आते थे। फिर उसी को पकाया जाता था और वही ग्रहण किया जाता था। अब इसमें क्या भाव है कि एक तो गुरु आज्ञा से शिष्य भिक्षा के लिए जाते थे तमाम परिवारों में, उनसे जो प्राप्त होता था वो आश्रम में लेकर आते थे। दोनों तरह से दो भाव है कि गुरु आज्ञा है तो एक कर्तव्य है और कर्म भी है। जब तक आश्रम में है तो अपना कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो एक कर्म है और गुरु आज्ञा कर्तव्य भी है। अब इसके बाद जिस दरवाजे पर जहां भी भिक्षा के लिए गए, भिक्षाम देहि कहा, वहां से जो आदर और सम्मान पूर्वक जो भिक्षा मिला, जो दिया गया, उसमें दोनों तरह से आशीर्वाद है। गुरु की आज्ञा से जिस परिवार ने भिक्षा दिया उसको आशीर्वाद मिलता है, उसको उस पर ईश्वरीय कृपा होती है कि आपने किसी को अपने में से थोड़ा दान दे दिया। फिर गुरु आज्ञा है तो शिष्य जब वो भिक्षा ग्रहण करता है तो गुरु का आशीर्वाद उस परिवार पर भी लगता है। तो दोनों तरफ से आशीर्वाद भी है और निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा लगता है बोलने में। और प्राचीन काल में यह एक बहुत अच्छा, एक तरफ से हम कहेंगे कि शैक्षणिक जगत में एक बहुत अच्छा प्रचलन था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यह बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुकुल का खर्च, गुरुकुल का भरण पोषण इस भिक्षा से होता था, जिसमें क्या भाव है, क्या कर्तव्य का भाव, क्या कर्म, क्या आशीर्वाद का भाव है। अब इसके बाद भीख आती है। भीख भी प्राचीन काल से ही हमारे समाज में व्याप्त है। भीख में लाचारी है, भीख में मजबूरी है, भीख में गरीबी है और भीख में अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए जब दूसरे के सामने हाथ फैला देता है, तो इससे बड़ी लाचारी, इससे बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है। यह भीख है। तो यह प्राचीन काल में भी रहा होगा, आज भी है। भिक्षा प्राचीन काल में भी थी, आज भी है। लेकिन हमारे इस वीडियो में हम जो आपके सामने विचार रख रहे हैं, इनमें जो हम कहना चाहते हैं वो भाव इस तरह से कि आज है तो कैसा है, हमने इस पर विश्लेषण किया है, हमने इस पर जो रिसर्च शोध किया है वही आपके समक्ष हम रख रहे हैं। हो सकता है कुछ त्रुटि हो, आप इसको कृपया क्षमा कीजिएगा। आज हम जो पाते हैं, आप देखिए, कहीं भंडारे का आयोजन किया गया, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं कोई मांगलिक कार्य या ऐसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तो आज भी जो उस पुजारी हैं मंदिर के या मठ के जो पुजारी हैं या उनके जो शिष्य हैं, वो भी इसी उद्देश्य से दरवाजों पर जाते हैं, बहुत सारे परिवारों से संपर्क करते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं।
उसमें भी यही भाव है। बस यह मॉडर्न प्रोसेस है और वो प्राचीन प्रोसेस था। इसमें सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है और चाहे इसको जिस रूप में हम देखें, हम एक ही भाव देखते हैं कि इसमें आज में भी यह कर्तव्य, कर्म और आशीर्वाद का भाव है। हम कहीं भी इस तरह की भिक्षा का जब हम प्रश्न पाते हैं तो दोनों तरफ से आशीर्वाद है कि जो महात्मा, जो साधु और जो शिष्य इस तरह से मंदिर या किसी भी मठ से आते हैं और दरवाजे पर जब भिक्षा के लिए आग्रह करते हैं तो खुद आशीर्वाद देते हैं, और जो परिवार उनको वह दान देता है वह खुद भी उस आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। हम सिर्फ इसका सकारात्मक पक्ष बोल रहे हैं, आप माफ करेंगे, हम इसके नकारात्मक पक्ष में नहीं जाएंगे। सिर्फ हमको बस जो सकारात्मक भाव दिखता है बस उसी को हम बोलना चाहते हैं, अच्छा भाव हमको लगता है। इसी तरह से आज भी हम भीख का प्रश्न पाते हैं। अब हम सिर्फ उसमें यही पाएंगे कि यह लाचारी है, मजबूरी है और अकिंचन है। लेकिन हम यहाँ आके हमारे शब्द इसलिए रुकते हैं और बड़ा हमको कष्ट होता है और बोलते समय भी मन बड़ा भावुक हो जाता है कि अगर आज आज़ादी के 75-76 साल बाद भी भारत में लाचारी, गरीबी और इस तरह से भुखमरी है कि दूसरे के सामने हाथ पसार कर भीख मांगना पड़े तो ये बड़ी दयनीय स्थिति बन जाती है आज। इसका हमें कष्ट है, यह नहीं रहना चाहिए। भिक्षा रहनी चाहिए और कहीं भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं उस धार्मिक कार्य में सबका सहयोग आवश्यक होता है। उस सहयोग के लिए अगर उसके पुजारी, उसके महात्मा अगर आग्रह करते हैं, भिक्षा का आग्रह करते हैं और उनको दिया जाता है तो ये तो धार्मिक अनुष्ठान के तहत आता है, कर्म कर्तव्य और आशीर्वाद में आता है। लेकिन यह भीख, यह नहीं रहना चाहिए था। आज यह प्रचलन कभी रहा होगा, था, लेकिन अब नहीं रहना चाहिए था। तो हमने दो शब्द को अपने स्तर से आपको हमने इसकी व्याख्या करके आपके समक्ष अपनी बात रखी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, हमारे पास अच्छे कमेंट लिखिएगा, सकारात्मक कमेंट करिएगा, और अगर आपको इसमें कहीं त्रुटि दिखती है तो आप सुझाव भी आप दे सकते हैं हमें। हमारे चैनल को आप देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी मुझे अच्छा लगता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें और हम चाहेंगे कि हमारे पुराने वीडियो भी आप जरूर देखें। तो हम इस वीडियो को ही बंद करते हैं। धन्यवाद।